नमस्कार दोस्तों, सरस्वती साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज लेकर के आए हम इस वीडियो में सिंचाई। सिंचाई क्या है, सिंचाई की परिभाषा, सिंचाई के उद्देश्य और फसलों में सिंचाई कब करें, उनकी किस किस अवस्था में सिंचाई करनी चाहिए, उनकी क्रांतिक अवस्थाएं क्या है, तो किस अवस्था पर और किस आधार पर फसलों में सिंचाई करनी चाहिए, तो इस विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, सिंचाई क्या है, सिंचाई की व्यवस्था करना एक अत्यंत ही आवश्यक महत्वपूर्ण बिंदु है और सिंचाई करने से उत्पादन में वृद्धि होती है। फसल को समय समय पर सिंचाई करना आवश्यक होता है, तो इसलिए सिंचाई आवश्यक है। सिंचाई किसे कहते हैं? डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन, यानी कि सिंचाई की परिभाषा क्या है। देखिए, पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। पौधे की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। तो ये इसकी सिंचाई की परिभाषा है कि पौधे की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी बनाने हेतु जो कृत्रिम रूप से हम पानी देते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। अब सिंचाई करने के क्या उद्देश्य हैं, हम सिंचाई क्यों करते हैं? तो सिंचाई करने के भी निम्न उद्देश्य होते हैं। निम्न उद्देश्य होते हैं। अब वो उद्देश्य कौन कौन से हैं जो हमें सिंचाई करना आवश्यक है? तो सिंचाई करने का जैसे होता है कि मृदा में आवश्यक नमी बनाने के लिए सिंचाई करते हैं, फसल को अल्प अवधि में सूखने से बचाने के लिए और उत्पादन को निश्चित करने के लिए सिंचाई करते हैं। फसल चक्र जो वायु मंडल को ठंडा रखने के लिए भी हम सिंचाई करते हैं। इसके अलावा पौधे के लिए वायुमंडल को अनुकूल बनाने के लिए भी हम सिंचाई करते हैं। फिर देखिए, कृषण परत, जो कृषण परत होती है, यानी कि मिट्टी की जो परत होती है, लेयर, तो उस परत में नमी या उसको नरम करने के लिए भी हम कर्षण क्रियाएं करने के लिए, उसको अनुकूल बनाने के लिए भी हम सिंचाई करते हैं। मृदा में उपस्थित जो लवण है, तो स्थित लवणों में या स्थित लवणों के निष्ठालन करने के लिए भी हम सिंचाई करते हैं। और इसके अलावा जो तनु होते हैं, तनु करने के लिए, यानी मृदा में जो तनु होता है, तो तनु बनाए रखने के लिए, तनु करने के लिए भी हम सिंचाई करते हैं। और फसल को पाले से बचाने के लिए भी हम फसलों में सिंचाई करते हैं। तो इस उद्देश्य के लिए हम सिंचाई करते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य होता है, किसान भाइयों का ये उद्देश्य होता है। अब सिंचाई कब करनी चाहिए फसल में, कब कब हमें सिंचाई करें और उसके क्या आधार होते हैं, तो इस प्रकार से सिंचाई करने की जो समय होता है, किस आधार पर करें, तो इसका पहला आधार आता है पौधों के आधार पर। किस आधार पर? पौधों के आधार पर हमें सिंचाई करनी चाहिए। अब पौधे की कौन कौन से आधार होते हैं, ठीक है ना? तो फसलों में उपयुक्त समय पर सिंचाई करने के लिए निम्न आधार होते हैं। तो निम्न आधारों में पहला है पौधों के आधार पर, जिसमें आता है कि पौधों की बाह्य स्थिति देख करके, जो फसल है तो उसकी बाह्य स्थिति को देख करके हमें सिंचाई करनी चाहिए। अब बाह्य स्थिति क्या होती है कि प्रातःकाल एवं दोपहर के समय खेत में जाकर हम पौधों का अवलोकन करते हैं, देखते हैं, तो उस समय उसके अंदर
2-3 दिन तक हम लगातार उसका निरीक्षण करेंगे, उनको देखेंगे, तो देखने से ऐसा लगता है कि उनकी जो पत्तियां हैं वो मुरझाई हुई सी लगती है, मुरझाई दिखाई देती है। तो ये मुरझाई जो अवस्था होती है तो यह उस पौधे की बाह्य स्थिति होती है, तो उसके आधार पर भी हम सिंचाई कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा है पौधों की पत्तियों में जल मात्रा व जल विभाव माप करके। अब पौधों की पत्तियों में जल मात्रा या जल विभाव कैसे माप कर करें कि पत्तियों की जो स्थिति व उनमें वर्तमान जल विभाव या जल की मात्रा को सही माप कर सिंचाई करें, तो यह विधि सिद्धांत रूप से उपयुक्त होती है। यानी कि उनकी जो अवस्थाएं होती है उसकी पत्तियों को देखते हैं कि भाई उनकी जो आकृति होती है तो उसको देख करके भी हम सिंचाई कर सकते हैं। पत्तियों का तापमान माप करके। तीसरा है पत्तियों का तापमान माप करके। अब पत्तियों का तापमान माप करके हम कैसे कर सकते हैं कि जब मृदा व पौधों में क्या होता है, पानी की कमी होने लगे। जब मृदा व पौधों में पानी की कमी होने लगे तो पत्तियों के पर्णरंध्र होते हैं। आप पत्तियों को देखोगे तो एक तरफ मुलायम होती है और एक तरफ खुरदरी होती है। तो नीचे का जो भाग होता है वो खुरदरा होता है, ऊपर का मुलायम होता है, चिकना होता है। तो उस पत्तियों के अंदर जो पर्णरंध्र होते हैं, पर्णरंध्र आंशिक व पूर्णतया बंद हो तो उस अवस्था में भी हम उसकी सिंचाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पत्तियों जिसमें वाष्पोत्सर्जन में कमी आती है, क्या आती है, वाष्पोत्सर्जन में कमी आती है, वह पत्तियों का तापमान बढ़ जाता है। तो इस कारण से उसमें कमी आ जाती है। और ये जो देखते हैं कि भाई इसकी जो पत्तियों का तापमान किस मीटर के द्वारा मापा जाता है, तो इस विधि के लिए हम इंफ्रारेड थर्मामीटर की सहायता से हम पत्तियों में तापमान को मापते हैं और उसी के आधार पर सिंचाई करते हैं। तो इंफ्रारेड थर्मामीटर, तो ये पत्तियों के तापमान को मापने में काम आता है। इसके अलावा आता है कि फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर, यानी कि फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी है, तो उसके आधार पर भी हम सिंचाई कर सकते हैं। तो फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं निम्न होती है और उनकी जो अनेक फसलों की जो क्रांतिक अवस्थाएं होती है वो अलग अलग होती है। तो आलू की हम देखते हैं कि आलू की जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं, तो उस क्रांतिक अवस्था में आलू की क्या करते हैं कि आलू देखते हैं क्या उनके अंकुरण के समय, जब अंकुरण होता है तो उस समय करें, और जब कंद बनना प्रारंभ होता है तो उस समय भी हमें सिंचाई करनी चाहिए। तो ये फसल है आलू की, और आलू की फसल में कौन कौन सी अवस्था पर सिंचाई करनी चाहिए, अंकुरण बनते समय और कंद बनते समय। फिर आता है गेहूं में कब कब करनी चाहिए, जब शीर्ष जड़ निकलती है, जिसको हम चंदेरी जड़ के नाम से जानते हैं। तो चंदेरी जड़ के समय, या ये कह सकते हैं कि जो पहली जो सिंचाई होती है जिसको हम कोरवा बोलते हैं, है ना, तो उस समय भी हम सिंचाई कर सकते हैं। कल्ले फूटते हैं तो उस समय गांठ की अवस्था पर, बालिया निर्माण पर, और बालियों में दूधिया अवस्था में दाने बनते हैं तो दूधिया अवस्था में भी सिंचाई करनी चाहिए। और अंतिम जो सिंचाई है वो दाना पकते समय करनी चाहिए। इसके बाद में आता है जौ। अब जौ के अंदर हम 2 सिंचाई कर सकते हैं। एक तो जौ के लिए बुआई करते हैं तो उसके 30 दिन बाद, और फिर दाना भरते समय हम सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा आता है भाई चना, सरसों, अलसी। ठीक है, तो चना, सरसों, अलसी में हमें कब करनी चाहिए, तो उसके लिए फूल आने के समय और फलियां बनते समय हमें सिंचाई करनी चाहिए।
अब उसके बाद में गन्ना है। गन्ना के अंदर गन्ने की फसल में सिंचाई करें अंकुरण बनते समय, अंकुरण निकलते समय, कल्ले निकलते समय व बढ़वार के समय भी हम सिंचाई कर सकते हैं। तो बढ़वार के समय और अंकुरण के समय और कल्ले निकलते समय, तो ये 3 अवस्था पर हम सिंचाई कर सकते हैं। इसके बाद में आता है कपास। कपास के अंदर भी हम कौन कौन सी सिंचाई कब कब करनी चाहिए। तो डोडे वाली जो शाखाएं होती है, तो शाखा बनते समय, तो डोडे वाली जो शाखाएं होती है, तो डोडे वाली शाखा के समय भी हम सिंचाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो उसमें फूल आते हैं, तो फूल आते समय भी हम सिंचाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो डोडे की शाखा, इसमें देखिए डोडे की शाखा बन रही है, जब वो शाखाएं निकलती है तो उस समय, और जब इसमें डोडे लगते हैं तो उस समय, ये चीज का ध्यान रखना है। शाखाएं निकलेंगी, फिर उसमें फूल आएंगे और फिर उसके डोडे लगेंगे। तो 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से होती है। बाकी तो अब जो वर्तमान जो समय चल रहा है वो कपास की बुआई का समय चल रहा है, तो इसके अंदर हम खेतों के अंदर पड़ावा करके सिंचाई करके हम बिजाई करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये 3 जो मुख्य अवस्थाएं होती है उसमें सिंचाई करते हैं। फिर आता है तंबाकू की सिंचाई, यानी तंबाकू के में कब सिंचाई करनी चाहिए। तंबाकू की चुटाई करते हैं, तो चुटाई के समय भी हमें सिंचाई करनी चाहिए। मूंगफली सुइया, यानी मूंगफली के समय क्या होता है कि जब उसमें सुइया बनती है, सुइया निकलने के समय और मूंगफलियां बनते समय, सुइया बनने से लेकर के और मूंगफली बनने तक इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो मूंगफली के अंदर हम ये सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा आता है धान, यानी कि जो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, इसमें जो धान की फसल होती है, तो उसमें हम जो सिंचाई करते हैं, वैसे तो मुख्य रूप से ये सिंचाई की फसल होती है, लेकिन उसमें भी जब पानी की कमी आ जाती है तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमें कब कब पानी करना चाहिए, डालना चाहिए। तो कल्ले निकलते समय, फूल आने से पहले व फूल आते समय हम उसमें सिंचाई कर सकते हैं। और अंतिम आता है मक्का। मक्का के अंदर नरमंजरी के समय और भुट्टे बनते समय हम उसमें सिंचाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।